ये करके फिर ताज का ऑपरेशन। टेररिस्ट तो मारने थे एनएसजी ने एक बार घुस के, हम लोग आ गए थे तो मारना तो था ही। बहुत लोग होंगे तो सर, बहुत सारा लोग स्टाफ थे, होगा। हाँ कोई स्टाफ था, कोई छोटी छोटी इतनी छोटी छोटी कैविटी में लोग घुसे हुए थे जहाँ सोच भी नहीं सकते हो आप कि आदमी घुसा है। अच्छा बोलने पे भी नहीं आ सकते। हाँ क्या पता वो इतना डर गया आदमी कि पता उनको क्या पता टेररिस्ट है कि हमारे सेवियर है। और धुआं, आग, पूरा कमोशन। अच्छा मुंबई पुलिस का सिचुएशन ये हो गया था कि होता क्या है कि एक सिंगल गाड़ी में, हमारे वहाँ फौज में एक सिखलाई है ना कि कमांडर कभी दो साथ में नहीं घर चलते। अच्छा, दो हेलीकॉप्टर में भी जा रहे होंगे तो वॉर में भी अलग अलग जाएंगे। कमांडर जो है सेपरेट होने चाहिए, डिस्पर्स होने चाहिए। वो रूल फॉलो नहीं हुआ वहाँ पे। एक ही क्वालिस में जितना उनका ऑपरेशनल माइंड था मुंबई पुलिस का टॉप हायरार्की, वो एक ही क्वालिस में चल रहे थे जो कि वो ATS वाले जो थे सर। हाँ यस। तो उनके जाने के बाद वहाँ पे नीचे एक लल हो गया, वैक्यूम हो गया, जो इंट को गैदर करता, आगे डिस्पर्स करता, ऑपरेशन में आने वाली फोर्सेस को सपोर्ट करता। तो वो बाकी जो अनरिलेटेड ऑफिसर्स थे उस समय वो आए तो वो उतनी जल्दी अपने को ओरिएंट नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा, नेचुरल लेके नहीं कर पाएगा। तो उस वजह से थोड़ा सा एक वैक्यूम फील हुआ उस समय मुंबई पुलिस में। तो जब ये एक फ़नी सिचुएशन यहाँ पे हो गई, जब मैं पहुँचा तो लास्ट टेररिस्ट मर गया था और फायर फाइट ख़त्म हो गई थी। तो फायर फाइट ख़त्म होने के बाद जब बॉडी काउंट हुआ तो 3 ही टेररिस्ट मिले। अब जहाँ देखो CCTV में 4 दिखते थे, तो एक टेररिस्ट गायब हो गया। तो अब दोबारा से सब परेशान हो गए कि भाई एक टेररिस्ट स्टिल कहाँ मिस हो गया, कि ये इसमें तो नहीं था, ये तो कटवाल ने पूरा क्लियर करा था। सारा कन्फ्यूजन इसमें था ओल्ड में। तो मैं पहुंचा और मेरे संग एक SF सत्य सिंह था। सत्य सिंह 21 पैरा SF। 21 पैरा SF, बहुत तगड़ा बंदा है। बहुत तगड़ा बंदा, मतलब सीखने वाला। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें SF के जवानों से सीखी, जिन्होंने मेरे को पिस्टल कैसे फायर करना है, सब ऑपरेशन कैसे करना है, काफ़ी चीज़ें सिखाई। तो सत्य सिंह और मैं, फिर हम दोनों बड़ी पेयर, हम शुरू हुए फिर ताज। तो पूरा ताज हमने क्लियर करा। बॉडी ढूंढने एक टेररिस्ट ढूंढने, बॉडी कहाँ, अभी टेररिस्ट है, अभी तो ये नहीं पता कि मर गया। चौथा टेररिस्ट। तो पूरी ड्रिल 1 2 सर आप मुँह करो, आप पीछे 2 कदम पीछे, आगे अंदर घुसना, बाहर निकलना, इधर देखना, मैं आपको कवर कर रहा हूँ, आप मेरे को कवर करो। करते करते हम दोनों थक गए, हमने पूरा ताज ढूंढ मारा। हमको इमेजिन सर, ये इतना बड़ा 2 आदमी ने कवर किया, बहुत मुश्किल। और इतना ये सबसे रिस्की होता है सर, बहुत रिस्की, एक आदमी ढूंढना। और बाकी ट्रूप्स कह रहे अब आपका काम है ढूंढो। तो खैर हम नीचे भी गए, इसके अंडरग्राउंड भी बहुत है ताज, इसके नीचे काफ़ी है। नीचे इनका लॉन्ड्री रूम है, इनका पीछे स्पा है, बहुत सारी चीज़ें, ऑफिसेस सारे नीचे हैं इनके, जितने भी इनका काम करने वाला, वो सारी चीज़ें ढूंढी, नहीं मिला। थक हार गए हम, वहीं पहुँचे जहाँ बाकी 3 मिले थे। तो मेरा ढूंढ रहा था ऐसे, तो मेरे को फिर एक बैरल का ऊपर का टॉप दिखाई पड़ा, इतना एक का सर। हाँ एक का। तो उसमें पता नहीं लगा, होल सा दिखाई दिया। तो मैंने कहा उसको खुरचा, तो उसके अंदर से बैरल जली हुई एक बैरल मिली, बैरल और बॉडी पार्ट। और ढूंढा तो उसके नीचे करीबन 2 kg का पार्ट पड़ा हुआ था एक आदमी का। ये पार्ट जलता नहीं है ना, जो केवल चेस्ट बची हुई थी। तो देन भी फिर टोटल पूरा हो गया हमारा। तो हमने कहा भाई गिनती पूरी हुई साहब, अब हमें आराम दो। तो चौथा टेररिस्ट फिर हमको वहाँ मिला। सो ओबेरॉय का ऑपरेशन, वो ट्राइडेंट ओबराय है। इस ऑपरेशन में ना एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी क्या थी, ये बिल्कुल डिफरेंट चैलेंज फेस करता है। बाकी में तो आपके विंग्स हैं, फैली हुई जगह है, इसमें ये सारा का सारा रूम जो है इस उसमें है, क्वाड्रेंगल में कि आप ये रूम ऐसे बने हुए हैं सारे। और ये यहाँ से एक इसके संग आगे, जिसने ऑपरेशन किया उसको पता है सर कि कैसे चैलेंज है इसमें। आप सामने मूव नहीं कर सकते, आप यहाँ मूव नहीं कर सकते, यहाँ मूव नहीं कर सकते, आप इन रूम में जिसमें टेररिस्ट है उसको एंगेज नहीं कर सकते। सामने से मारेगा कोई देख के, और आपको पता नहीं कौन सा रूम में है।
तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इसमें कि अगर आप इस कॉर्नर पे आए हो और टेररिस्ट यहाँ है तो इसमें वो आपको चलने ही नहीं देगा इस पूरे कॉरिडोर में, किसी भी कॉरिडोर में। अगर यहाँ है तो इसमें नहीं चलने देगा, और अगर कॉर्नर में हो गया फिर तो वो ना इधर चलने देगा ना इधर चलने देगा। हाउ यू विल अप्रोच? एंड नॉट जस्ट दैट सर, वो सामने भी कोई चल रहा होगा तो इधर से एंगेज करेगा। तो आपको कोई बचाता है तो केवल वो जो उसकी एज है वो उससे नीचे बचाती है, बट उससे भी आप एक लिमिट तक आ सकते हो। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक रूम से आपको वो टेररिस्ट जो है एंगेज कर सकता है। तो इसमें जब शुरू में उनके संग फायर फाइट हुआ शुरू, तो हमारे संग था मेजर AK सिंह, RT ऑफिसर, वेरी गुड ऑफिसर। तो ही ट्राइड टू अप्रोच एंड ही इंगेज द टेररिस्ट फर्स्ट। तो टेररिस्ट ने उसको ग्रेनेड तो लेके आए थे, तो उन्होंने ग्रेनेड फेंका तो ही गॉट अप, उसको आँख में एक ग्रेनेड का स्प्लिंटर लगा एंड ही लॉस्ट हिज आई। देन हमारा एक नायक था, वो इधर से झुक के देख रहा था, तो अगेन उसको फायर आया तो यहाँ पे बुलेट लगी एंड ही वेंट इनटू कोमा। उसको केरला की एक किसी मसाज और ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट से काफ़ी ठीक हुआ फिर बाद में। एंड वन मोर ऑफिसर ही गॉट अ बुलेट ऑन हिज लेग। तो बाद में फिर इसको इंगेज करने में इन्होंने फिर बाहर से स्नाइपर लगाए, और फिर एक टेररिस्ट जाके इधर कॉर्नर हुआ। एक B भरत था हमारे संग ऑफिसर, कर्नल भरत, ही इंगेज दिस टेररिस्ट, एक इसको यहाँ पे और दूसरे वाले को रूम के अंदर, फिर जाके इसको कॉर्नर करके काफ़ी विथ लॉट ऑफ ब्रेवरी देवर बोथ वर न्यूट्रलाइज्ड। इट्स डिफिकल्ट सर, हमने जितने भी एक्सरसाइजेस किए हैं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स आज। और उसमें क्या है, टेररिस्ट ऊपर है ना, ऊपर से वो नीचे वाले को देख सकता है कहाँ से आ रहा है, पूरा एरिया है बिल्कुल सर। ऑब्जर्वेशन में। कितने फ्लोर्स का था और किस फ्लोर पे ये थे सर? ये फ्लोर तो मेरे को आई डोंट नो कि आइडिया क्या है कितना, बट ये थे मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट फ्लोर में ऊपर से। अगेन सेम जो वहाँ पे 6 में से 5 में थे। मोस्ट प्रॉब्ली वही, मेरे को इतना याद नहीं। दिस इज द ओनली ऑपरेशन विच आई वाज नॉट देयर। मतलब आज तो मैं खुद था, इसके बारे में तो आई कैन वाउच, बट इसके बारे में वट एवर इन्फॉर्मेशन आई गेट फ्रॉम द यूनिट दैट ओनली। यस यस सर, सर प्लीज सर, ये जो पूरा ऑपरेशन था डिफिकल्ट तो काफ़ी था। हाँ डिफ़िकल्ट था उस समय, इसलिए डिफ़िकल्ट था अगर आप दुनिया में पहला ऑपरेशन था जो डायनामिक था, अटैक जो डायनामिक था। ऐसा टेररिस्ट अटैक इससे पहले कहीं हुआ ही नहीं। आपने कितने भी टेररिस्ट अटैक देखे होंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक बोट आई हाई सी से जिसमें सुपर ट्रेन 10 टेररिस्ट, और यू कैन से सुपर ट्रेन 10 स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव। आप उनको टेररिस्ट कैसे टेररिस्ट थे जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में से सेलेक्ट हुए होंगे, ईयर्स की ट्रेनिंग होगी उनकी। एक नॉर्मल सॉरी मेरे को कहीं इनको ग्लैमराइज तो नहीं कर रहे ना सर? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ग्लैमराइज इसलिए नहीं कर रहा। अगर आप देखो जो अटैक है डिफ़िकल्ट क्यों है, तब उसकी आपको देखना तो पड़ेगा कि आदमी कौन आया। आदमी कौन? जो टेररिस्ट है वो एक नॉर्मल टेररिस्ट हथियार बना के 2 महीने की दौराए आम दौराए खास करने के बाद नहीं आया ना। आप इसको एक ISI का ऑपरेशन कह सकते हो जो टेररिज्म की शक्ल में था। तो वो वर्दी नहीं पहने में नहीं आए थे, बट वो तो एक ऑपरेटिव थे प्रॉपर टाइप, जिनको स्पेशल फोर्सेस ने ट्रेन किया है सी नेविगेशन में, GPS डिवाइस के संग बात करने में, कम्युनिकेशन में, डाइवर्ट होने में, हर एक। आप लैंड करते हो, हाई सी से आते हो, आप एक बोट को कैप्चर करते हो, उस बोट को लेके नेविगेट करते हो मुंबई तक, उससे रबर बोट निकालते हो, रबर बोट से डिंगी से लैंड करते हो, अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हो, नेविगेट करते हो अपने अपने टारगेट पे। जिस टैक्सी से जाते हो उस टैक्सी पे ID प्लास लगाते हो ताकि वो जाके फटे। सो डाइवर्जन, एक टैक्सी कहीं जा रही थी फट गई, दूसरी टैक्सी कहीं जा रही थी फट गई, ब्लास्ट हो गया ऑटो में, तो कमोशन। उसके बाद आप फायर करते हो, अलग अलग जगह पे कैजुअल्टी करते हो, एंड अपने अपने टारगेट पे पहुंच जाते हो।